प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाएं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का श्रेय श्री योगेंद्र कुमार सिंह +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर पीजीटी शिक्षक भूगोल और जरमुंडी के +2 शिक्षक श्री कौशल मुखर्जी के सहयोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाया हूँ। तो उन लोग को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से वीडियो को देखें, सुने, कॉपी में नोट करें और उसको याद करें। परीक्षा उपयोगी है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो द्वितीयक क्रियाएं चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन है, जापान का डेंड्राइट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नागिया को। ऑप्शन 4 है, हम केवल आंसर बताते जाएंगे। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सूती वस्त्र के लिए। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो यंगस्टी बेसिन में। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? तो यह है इटली में। टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो ये है जापान की। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित कथनों को विवेचना कीजिए। तो कथन आपका है ए, रेडीमेड वस्त्र उद्योगों का विकास गांवों के निकट हुआ है। कारण आर, यह उद्योग स्वच्छंद उद्योग से संबंधित है। इन कथनों में क्या है? तो कथन ए जो है वो आपका गलत है, लेकिन कथन आर जो है वो सही है। मतलब कारण सही है, कथन गलत है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? तो वो है कुटीर उद्योग। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? तो वो है टेलीविजन उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो वो है ऊनी वस्त्र। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो वो है पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो वो है जापान। निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो वो है हौजरी। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? तो वो है जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो वो है आधारभूत उद्योग। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो असत्य है आपका चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। ये कथन गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो वो है पूंजीवाद। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो वो है आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो वो जोड़ा है आपका लोहा इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। बिस्किट उद्योग किस प्रकार उद्योग से संबंधित है? तो वो है उपभोक्ता से। विनिर्माण निम्न में से किस से संबंधित है? तो वो है द्वितीयक क्रियाएं। यंत्रीकरण से तात्पर्य है प्रयोग करना क्या? तो मशीनों का। निम्न में से किसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है? तो वो है उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति का प्रभावित करता है? तो वो है आपका उपरोक्त सभी, मतलब बाजार, कच्चा माल, श्रम आपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में शक्ति साधनों की अधिक आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम उद्योग में। वे उद्योग जो व्यापक
विविधता वाले स्थानों में स्थित होते और प्रदूषण नहीं फैलाते कहलाती है स्वच्छंद उद्योग। निम्न में से कौन सी निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो वो है कुटीर उद्योग। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। निम्न में से कौन सी एक व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है? तो कृषि कारखाने। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में। भारत तथा चीन जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रकार के उद्योगों का विकास किया है? तो इसका आंसर सी होगा, बड़े पैमाने के। निम्न में से कौन से उद्योगों का विकास ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप द्वारा किया गया था? तो वो है बड़े पैमाने के उद्योग। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है? तो वो है लौह इस्पात उद्योग। निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो वो है रबर उद्योग। किस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है? तो है रसायन आधारित उद्योग। रूह कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो वो है जर्मनी। हाथी दांत उद्योग किस प्रकार के उद्योग का एक उदाहरण है? तो पशु आधारित उद्योग। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो वो है शक्कर। निम्नलिखित में कौन सा लघु उद्योग है? तो गलीचे बनाना। निम्न में कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो वो है लोहा इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? तो वो है चीनी बनाना। टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो ग्रेट ब्रिटेन की। मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है यांगत्से बेसिन। मिलाम रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, किस देश का है? तो इटली का। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है? तो औजार बनाना। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।